प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नई क्वांटिटी का अध्ययन करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। देखिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि कोई आवेश है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि मैं किसी दूसरे आवेश को लाता हूँ तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये जो हमारे चारों ओर इसके फील्ड बना है, क्षेत्र है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, अंडरलाइन कर दिया बेटे मैंने यहाँ पर। जैसे गुफा के द्वारा, गुफा आपने देखी होगी, गुफा के द्वार पर मकड़ी जो जाला बना लेती है, राउंड राउंड एक जाला बना लेती है, उसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारी जो लाइंस हैं, ये मकड़ी का जाला है और मकड़ी यहाँ पर इस पॉइंट पर है। मान लीजिए कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा इसकी ओर आया, तो ये जो चारों ओर जो जाला है मकड़ी का, इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का नाम दिया है। तो यह क्या कार्य करता है? यह जाला मकड़ी को इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है कि कोई इंसेक्ट हमारे पास आया है। अब जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वह जाले को सूचना देती है कि यदि यह हमारी जाति का हो तो इस पर फोर्स लगाओ, और यदि यह हमारी जाति का नहीं है तो इसको जाने दो। अर्थात यदि वह उसकी जाति का होता है तो जो जाला है, जो मकड़ी है, उसको कैप्चर कर लेती है, उस पर फोर्स लगाकर उसको पकड़ लेती है। तो यहाँ पर बेटा जो फोर्स लगाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक गुण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र बना रही है, वह फोर्स लगाती है, बल लगाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पर ये है, अंडरलाइन कर दिया मैंने। देखिए इसका हमें महसूस कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का हमें महसूस कैसे करेंगे अपनी लाइफ में। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए हमारी ये टेबल है, इस टेबल पर हमने एक डस्टर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो गुण है वह बल लगाने का है।
और हम जानते हैं कि बल लगाने के लिए कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि संपर्क का होना बहुत ज़रूरी है। यदि मुझे इस डस्टर पर, ये मेरा डस्टर है, इस पर बल लगाना है, फोर्स लगाना है, तो मैं इसको पुश करूँगा, इसको कांटेक्ट में लाऊंगा। विदाउट कांटेक्ट के मैं इस पर फोर्स, इस पर बल नहीं लगा सकता। परंतु हम देखते हैं कि जब किसी चार्ज आवेश के, चार्ज पार्टिकल यानी कि आवेशित कण के पास कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो उस पर बिना कांटेक्ट के, हमें टच नहीं करना है, वहाँ पर बिना कांटेक्ट के एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। तो ये फोर्स कैसे लगा? कोई ना कोई क्षेत्र तो है उसके चारों ओर। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कोई भी चार्ज जो है वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा आंसर में, यहाँ पर मैं इनको समझाते जा रहा हूँ, आपको समझ लीजिए फिगर के माध्यम से, कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। आपने हाई स्कूल की क्लासेस में देखा होगा कि एक चुंबक वाला हम एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रयोग करते थे कि नॉर्थ और साउथ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती थी और साउथ पर जाकर समाप्त हो जाती है, एक बंद वक्र में इस तरह से चलती थी। उसी प्रकार ये वैद्युत बल रेखाएं भी हैं। इनकी पहला जो गुण है कि वह धन आवेश से चलकर माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। देखिए मैंने जो फिगर है यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये प्लस आवेश है और यहाँ माइनस आवेश है हमारा। तो प्लस आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह दूर की ओर जाती हैं। ये बेटा हमेशा ध्यान रखिए, इसको याद भी कर लेना है अच्छे से। आगे की जो भी कैलकुलेशंस होंगी उनको करने के लिए ये सारे कंसेप्ट लगेंगे आपके। तो पहला ये है कि पॉजिटिव आवेश है, यदि हमारे पास धन आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वह दूर की ओर निकलेंगी। दूसरा है हमारा नेगेटिव ऋण आवेश। इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो वह इसके अंदर प्रवेश करेंगी, इसमें एंटर करेंगी। ये हमारा ऋण आवेश है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है, देखिए ये हमारी विशेषता हो गई, केवल नोट्स के तौर पर समझने के लिए है कि आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जो पॉजिटिव आवेश है उससे वैद्युत बल रेखाएं हमारी बाहर की ओर निकलती हैं और जो ऋण आवेश है उसके अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए है ये, यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, हालांकि इसको समझना है बेटा। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है और सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा भी होगी, वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा होगी। तो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम जो बल लग रहा है बल की दिशा लेते हैं। जिधर बल होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें किसके साथ लेनी है? बल के साथ, ठीक है बेटा, ओके। तो अब देखिए मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर समझिए ये हमारा प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश के समीप
जब हम एक धन परीक्षण आवेश, देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर एक शब्द आया है, एक टर्म आई है धन परीक्षण आवेश। तो धन परीक्षण आवेश में जब भी आप लेंगे बहुत छोटा, जिसका वैद्युत क्षेत्र ना हो, नगण्य हो, हालांकि पॉसिबल नहीं है लेकिन नगण्य हो, बहुत छोटा सूक्ष्म हो, और पॉजिटिव होना चाहिए, धन होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जब हम प्लस क्यू आवेश के पास इस धन परीक्षण आवेश को रखते हैं, लाते हैं, तो इस पर समान आवेश होने के कारण यह प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे से दूर दूर जाता है। अर्थात प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश जो था उसने एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया, किधर की ओर? बाहर की ओर। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो हमारी पॉजिटिव धन परीक्षण है, उससे धन आवेश है, उससे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। सेकंड है हमारा ऋणात्मक आवेश। देखिए ऋणात्मक आवेश के पास जब हम पॉजिटिव धनात्मक परीक्षण आवेश को लाते हैं या रखते हैं तो उस पर एक आकर्षण बल लगता है, यानी कि ये पास पास आया इधर की ओर, अंदर की ओर। अर्थात जो माइनस आवेश है उससे वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो अंदर की ओर एंटर करेंगी उसमें। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ओके, हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है बेटा। देखिए हमारे पास वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए ये हमारी वैद्युत बल रेखा है, देखिए इधर ये वैद्युत बल रेखा है, चित्र में भी यहाँ पर समझाया गया आपको। तो इस वैद्युत बल रेखा पर जब हम एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, बल की डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव होता है। देखिए किस प्रकार से है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यदि ये इस तरह से काटेंगी तो यहाँ पर देखिए हम टेंजेंट खींचते हैं किसी भी वैद्युत बल रेखा पे, तो उस पर टेंजेंट जो खींचेंगे हम वह बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कटान बिंदु से दो वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित हैं और यहाँ पर बल की जो दिशाएं हैं वो दो हो रही हैं, जो कि बेटा असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं जो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि जो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। देखिए अपनी विशेषता बता रही है बेटा यहाँ पर, इसको हमने कैसे समझना है। जो खिंचा हुआ स्प्रिंग है, ये खिंचा हुआ, सपोज दैट खिंचा हुआ स्प्रिंग है और इसको मैंने यहाँ पर खींचकर बांध दिया है, तो ये स्प्रिंग क्या चाहता है, ये अपने जो हमने इसको खींचा है उसको उसके विपरीत जाना चाहता है, यानी कि सिकुड़ना चाहता है, पास पास आना चाहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर मान लीजिए आप प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस दोनों कैसे हो रहे हैं, अट्रैक्ट, आकर्षित हो रहे हैं। अतः जो विपरीत आवेश हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल लगता है एक दूसरे पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये
रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर दूर रहने का प्रयत्न करती हैं, यही कारण है कि समान आवेश सिमिलर चार्ज हों अगर, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है, हमने दो पॉजिटिव आवेश ले लिए हैं, एक प्लस और दूसरा प्लस। जब हमने इनकी वैद्युत बल रेखाएं खींची तो वैद्युत बल रेखाएं हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि काटेंगी तो वहाँ पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। इसलिए इस पॉइंट पर देखिए बेटे यहाँ पर, और ये पॉइंट यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है कि ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू आवेश जो हैं उनको दूर हटाने की कोशिश कर रहा है। अर्थात जो सिमिलर चार्ज हैं, समान आवेश हैं, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका कारण आप लोग समझ गए? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटे। देखिए, मैंने आपको पहले भी उपरोक्त जो अध्ययन हमने किया है वहाँ पर हमने देखा कि यदि हमें किसी पॉइंट पर कोई आवेश रखा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है अथवा नहीं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, एक परीक्षण आवेश लाते हैं। तो उस परीक्षण आवेश का नाम है बेटे क्यू नोट। और मान लीजिए कि उस पर जो बल लग रहा है वह F है, तब जो वैद्युत क्षेत्र हमारा जो बल लगाएगा तो E बराबर होता है F/Q नोट। यदि हम जो हमारा परीक्षण आवेश है इसको एकांक कर दें, इसका मान हम 1 ले लें, इसका परिमाण 1 हो, 1 कूलाम, तब एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इसका मात्रक हमारा न्यूटन पर कूलाम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। इस वैद्युत बल रेखाओं की जो विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको यहाँ देखा एग्जाम्पल्स के तौर पे भी। इसको आप फेयर कॉपी पर नोट डाउन करें। ये ना समझे बेटे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, इम्पोर्टेंट है ये, जब आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे तभी आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा आपके जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वगैरह है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी पॉइंट के कारण। ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये सारे जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, इन सबको याद करना अत्यंत आवश्यक है। इससे जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको कराया था उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो सारे बच्चों ने करके नहीं दिखाया है। तो बेटा, हम जैसे होमवर्क दे रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक से करें, तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। आज का भी लेक्चर आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर लिखने के बाद उसको याद करके होमवर्क के रूप में मुझसे चेक करा लें। आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू।